बेसिकली साइंस लेने का एक बहुत थोड़ा नेचुरल ट्रेंड होता है, बिकॉज हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारे लिए ना लाइफ में बैकअप और एक स्टेबिलिटी हम हमेशा ही क्रेव करते हैं। ये भी एक रीजन है कि आप बहुत ज्यादा स्टार्टअप्स नहीं देखते हैं उस पार्ट ऑफ इंडिया में, बिकॉज एक रिस्क टेकिंग एपेटाइट हमारी थोड़ी कम होती है, बिकॉज वी बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली जिसको थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए होती है इन टर्म्स ऑफ इनकम। सो बीटेक वॉज माई डैड पाथ टू स्टेबिलिटी, कि अगर मैं बीटेक करती हूँ आई ऑलवेज हैव एन अपॉर्चुनिटी टू टेक अप अ जॉब, अगर मेरी सिविल सर्विसेज क्लियर नहीं होती है तो। हम्म। उसके बाद इलेक्ट्रिकल था, मैंने उसका सिलेबस देखा जो सिविल सर्विसेज की थी, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। और इकोनॉमिक्स मुझे इनिशियली ऐसा लगा कि टेक्निकल भी है, ह्यूमैनिटी भी है, इंटरेस्टिंग भी है, एंड मुझे मन भी था इकोनॉमिक्स पढ़ने का, क्योंकि आज तक मैंने लाइफ में कभी इकोनॉमिक्स पढ़ा नहीं था। तो आई ऑल्सो वॉन्टेड टू लर्न दिस सब्जेक्ट इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ सब्जेक्ट जो कि मतलब मैं मुझे जिसमें शायद इंटरेस्ट ना हो। दो इकोनॉमिक्स के अपने बहुत ज्यादा चैलेंजेस है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया पूरी जर्नी में बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि मतलब आई लव दी सब्जेक्ट। अभी भी मुझे इस सब्जेक्ट से प्यार तो बहुत ज्यादा है। नहीं, क्योंकि हम लोग क्योंकि मेरे डायनेमिक्स मतलब मेरे सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशंस नहीं है मेरे। तो मैं मल्टीपल डोमेन में पढ़ रहा हूँ, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, लॉ हो, जो भी बिजनेस में हमें जरूरत पड़ती है। और इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके लिए अगर आप घुसेंगे उसमें तो वो इतना डेप्थ है कि आप उसकी था नहीं लगा सकते कि क्या चीजें चल रही हैं। और उसमें से सवाल और चीजें, और स्पेशली जब नए एकदम नए आते हैं तो उनके लिए एकदम रोना हो जाता है कि भाई वो पूछ क्या रहे हैं, सवाल क्या आ रहा है उसमें, टॉपिक्स कहाँ से आ रहे हैं, ग्राफ्स कहाँ से जा रहे हैं। तो काफी वो टफ वाला पोजीशंस होता है। इकोनॉमिक्स में एक अच्छी बात ये भी है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस अगर हम एनालाइज करते हैं तो हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स भी अपने आप में बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, बहुत वर्डिंग चेंज करके बट सिमिलर नेचर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, रेपिटेटिव होते हैं काफी। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से करते हैं तो इकोनॉमिक्स में एक ये स्ट्रेंथ है कि वो आपको रिवॉर्ड करता है एग्जामिनेशन में, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करे हुए, क्योंकि वो रेपिटेटिव इन नेचर होते हैं थोड़े। क्योंकि नए नई कुछ बहुत चीज नहीं आती इकोनॉमिक्स में, सिलेबस काफी पुराना है, काफी पुराने मॉडल्स है, उन्हीं पे बेस्ड है, तो इस हिसाब से थोड़ी सिंपल रहती है, ओके। उतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी नहीं है।